स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, जो लेक्चर नंबर हम लोग का आज 3 चालू है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कंप्लीट होगा। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ क्वेश्चन 1.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शो पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट डिसाइड वेदर द पेयर्स ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मींस हम लोग को बताना है, क्या बताना है कि हम लोग को पॉइंट और कोऑर्डिनेट दिया है, दोनों दिया, हम लोग को बताना है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया, क्वेश्चन दिया सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी। तो आपके लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये लाइन है, इसका अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना हुआ या लेंथ निकालना हुआ बात एक होता है, बट डिस्टेंस हम लोग माइनस करते हैं। तो अभी देखो इसको हम लोग क्या करेंगे किस हिसाब से, देखो तो इसमें हम लोग को सॉल्यूशन में एकदम सिंपल सा, बस आपको क्या करना है देखना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, देखो क्लियर, हम लोग को क्या दिया डी, पहले इसको फाइंड करो बाद में इसको फाइंड करो और दोनों दिखा दो एक दूसरे के इक्वल आएगा तो कॉन्ग्रुएंट है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेंथ डीई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डीई। और आपको एक बात याद रखना है कि लेंथ में कॉमा नहीं आता बट डिस्टेंस में बीच में कॉमा आता है। इतना होने के बाद आप लोग को क्या पता है कि हम लोग का इतना होगा, तो हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हम लोग का क्या है, डी का कितना है -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का कितना है, पॉइंट डी इज कितना है -7। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज कितना होगा, ई का कितना आएगा 9। तो अब इसमें हमको बताओ कि आपका ग्रेटर और लेस क्या है। तो 9 हमारा क्या है, ग्रेटर है बट किससे, -7 से। तो हम लोग को पता है देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हमारा क्या है डीई इक्वल टू 9 माइनस और -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 7। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 और 7 कितना होता है 16। हम लोग का क्या आ गया, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डीई 16। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को करना है। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग को क्या दिया, ए बी। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। हो गया क्लियर। अब इसके बाद इसमें भी लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारा क्या है, ए इक्वल टू ए इज कितना दिया है देखो -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक मिनट क्लियर आपको दिखेगा। तो हम लोग को क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना है -3। अब उसके बाद हम लोग का क्या है, बी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज कितना है, तो बी का वैल्यू 5, बी इज हमारा 5। तो ये दोनों में ग्रेटर और लेस कौन सा है, तो 5 हमारा ग्रेटर है और -3 लेस है। तो अब इसको हम लोग को निकालना है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 5 माइनस -3 इक्वल टू 5 + 3 इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकंड क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। हम लोग का ए बी कितना आएगा 8 आ गया। बट हमको एक चीज नोटिस करना, हम लोग को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जो भी हम लोग का मीन सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी इक्वल होना चाहिए। है क्या, डी 16 है, ए बी कितना है 8 है, तो नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे, हम लोग का देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ, या तो लिखो लेंथ ऑफ, लेंथ इक्वल टू हमारा कितना है डीई कितना है 16, डी इक्वल टू और हमारा क्या है लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू, बस ये दोनों इक्वल है क्या। क्यों मैं लेंथ में लिख रहा हूं, हम लोग को सेगमेंट लाइन एक रेख बोला था, इसके लिए मैं लेंथ में लिखा। तो अब इसके लिए हम लोग का दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहां से ऐसा नॉट इक्वल का सिंबल लिख देंगे और इधर रीजन में क्या देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से। कहां से मिला है, 1 एंड 2 से मिला है। तो आप लोग को इतना समझ में आया। तो हम लोग को लास्ट में बताना है सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग को आंसर में क्या लिख देंगे, सेगमेंट क्या है हमारा डीई एंड सेगमेंट
ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, इसे बाकी सब क्वेश्चन है मैं बाकी और क्वेश्चन करा देता हूं। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, हम लोग को इसमें बी सी का वैल्यू दिया है, बी और सी निकालना है, बाद में हम लोग को ए डी निकालना है, दोनों देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं। ऐसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आप लोग को इसमें 3 क्वेश्चन दिया, फर्स्ट तो हो गया, इस हिसाब से मैं आप लोग को थर्ड करा दूं, तो जिससे हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लिख क्लियर हो गया, तो अब कर देता हूं। देखो एकदम सिंपल सा, बट आपको खाली क्या करना, प्रैक्टिस। अगर आप लोग अभी तक में इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उसमें भी सब में हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिस सेट 1.1 में सब जितना था डिस्टेंस फाइंड किए थे। तो इसके लिए खाली आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए बेफिक्र होकर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का क्या है, सेगमेंट क्या दिया है, बीई एंड सेगमेंट क्या है, एडी, यही दिया है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन। हम लोग का क्या है, सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी, तो बीई को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम लोग एडी को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बीई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ हमारा क्या है, बीई, हो गया सिंपल सा। तो अभी इसके बाद हम लोग का क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारा क्या है, बी इज कितना है, बी का कितना है, तो आप देखोगे 5 है, और हम लोग का दूसरा का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारा ई इज कितना हो जाएगा, ई का कितना है 9, हो गया। तो आपको देखोगे दोनों 5 और 9 में ग्रेटर कौन सा है, नॉर्मल सी बात है 9 ग्रेटर है हमारा किससे, 5 से, तो हम लोग लिख देंगे, हम लोग का क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्या हमारा बीई इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 4, इक्वेशन फर्स्ट हमारा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बीई फाइंड हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला सेगमेंट एडी निकालना है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एडी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एडी, ये हो गया। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है ऑफ पॉइंट हमारा क्या, ए इज कितना है, ए का कितना दिया -3, और हमारा क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अब दूसरा क्या है डी, ए क्या है डी, तो डी इज कितना है, तो देखो -7 कितना है, -7 हो गया। अब -3 और -7 में कौन सा ग्रेटर होगा, जब दोनों माइनस में है तो जो स्मॉल होता है वही बिग होता है, मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, -3 ग्रेटर हो जाएगा, -3 ग्रेटर -7 से, नॉर्मल सी बात है, हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए डी कॉमा इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, -3 माइनस और -7, -3 माइनस माइनस प्लस 7 और माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ डी ए डी कितना आ गया, हम लोग का 4 आ गया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। और आप देखोगे तो आप लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल आए, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो देयरफॉर आंसर में अभी हमारा इक्वल आया, तो लेंथ ऑफ हमारा क्या है, बीई इक्वल, और हम लोग का क्या है, लेंथ ऑफ एडी, दोनों क्या है एक दूसरा कॉन्ग्रुएंट है, तो दिखा दोगे आप। अब उसके बाद हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, इतना करने के बाद आप लोग का हो गया। तो आप लोग को लास्ट में आंसर लिखना है, सेगमेंट क्या है, बी एंड सेगमेंट एडी आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग लिख देंगे आंसर में सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट हमारा ए डी, आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट।
हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग का कितना था, 3 क्वेश्चन था, आप लोग को करा दिया। और आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 दिया था तो 2 कंप्लीट। तो अब इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एकदम सिंपल सा है, आपको एक क्लियर समझ में आ रहेगा। इसको रब कर देता हूं, तो देखो पूरा रब करना पड़ेगा, तो कर दे रहा हूं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एकदम सिंपल सा है, मैं बिना क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छा देखो एकदम सिंपल सा, आप खाली ध्यान से देखोगे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, रोक थोड़ा, ऑफ सेगमेंट ए बी। अभी देखो पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, और उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, इफ, हम लोग का इफ में क्या है, ए बी इक्वल टू 8, देन हम लोग को क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द एल लेंथ ऑफ, क्या हम लोग को दिया, ए एम। हम लोग को क्या फाइंड करना, हम लोग को दिया पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, एक कोई लाइन है उसका एम क्या हमारा मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है ऑफ सेगमेंट ए बी। तो आपको ए बी एक, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता दे रहा हूं, एक हमारा कोई एक सेगमेंट है, लाइन है, रेख है, तो उसपे हम लोग का ए बी है। देन फाइंड हम लोग को क्या कर, उसका मिड पॉइंट कितना एम है, और उसके बाद बोलता है इफ ए बी इक्वल टू 8, टोटल ए बी कितना है 8 है। देन हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, मीन्स इतना दूरी फाइंड करना है। तो आपको पता है टोटल पता है, तो आधे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1/2 आधा से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हम लोग को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको समझाने के लिए बनाए थे, रब कर दे रहा हूं मैं। तो अभी देखो हम लोग लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, हम लोग का क्या दिया, लेंथ ऑफ ए बी दिया है क्या, हाँ, ए बी इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है, गिवन है, गिवन एकदम नॉर्मल देखते जाओ। अब हम लोग का टोटल अभी मैं बताया था आपको, ए बी कितना दिया था 8 दिया था, यहाँ मिड पॉइंट हमारा कहीं एम था, तो ए से एम का निकालना था डिस्टेंस। ए हमारा टोटल कितना है, ए बी का वैल्यू है 8 है, तो ए एम हमको क्या करना फाइंड करना है। तो देखो आपको टोटल ए बी पता है कितना है, तो ए एम निकालने के लिए आप क्या करोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ हमारा क्या रहेगा ए बी, क्या हो जाएगा हमारा, देखो आधा करेंगे किसका ए बी का, तो हम लोग का ए एम फाइंड, क्योंकि कोई भी मिड पॉइंट रहता है तो एकदम बीच में ही सेंटर में ही है, बोला ही हम लोग को क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या रीजन में दे सकते हैं, एम इज द मिड पॉइंट है, हम लोग का क्या है पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी का, हम लोग का क्या है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी का। तो नॉर्मल अब रख दो, आपका सिंपल 1/2 इंटू 8 कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4। हम लोग का क्या आएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इक्वल टू 4 हो गया। तो क्लियर आप लोग का देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 6 हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सा है, तो आपको समझा दूंगा। तो बाकी जो बचा हुआ है तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आज के लिए 1.2 के लिए यही क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, इसको कर लो।